हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर के लेसन 12 को। इसका टाइटल है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि किस प्रकार मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन आंसर तो चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द वीकली मैगजीन कम लेट इन द विलेज। जो साप्ताहिक पत्रिका थी वह गांव में लेट क्यों आती थी। इसका आंसर है द वीकली मैगजीन केम लेट इन द विलेज बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड इन दोज डेज। जो साप्ताहिक पत्रिका थी वह गांव में लेट इसलिए आती थी क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उन दिनों। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द नॉवल काशी यात्रा, यानी काशी यात्रा उपन्यास जो है उसकी स्टोरी क्या है। इसका आंसर है द नॉवल काशी यात्रा इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। काशी यात्रा नाम का जो उपन्यास है उसकी कहानी में एक वृद्ध महिला है और जिसकी तीव्र इच्छा है काशी और वाराणसी जाने की। In the story, there is also a young orphan girl who falls in love, but there is no money for the wedding. इस कहानी में एक युवा लड़की भी है जो कि कैसी है, अनाथ है, जो जिसको प्रेम हो जाता है लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी, थिंकिंग दैट द हैप्पीनेस of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। तो स्टोरी के एंड में जो वृद्ध महिला होती है वो अपने सेविंग के सारे पैसे इस लड़की ऑर्फन गर्ल को दे देती है, यानी जो अनाथ लड़की है उसको दे देती है, ये कहते हुए कि जो सच्ची इस लड़की की जो खुशी है वो मेरे विश्वेश्वरा टेम्पल काशी में जाने से और वहाँ पर पूजा करने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। इसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द लिटिल गर्ल रीड द सीरियल आउट फॉर हर ग्रैंड मदर। तो जो लिटिल गर्ल थी वह अपनी दादी माँ के लिए जो उपन्यास है वो सीरियल में आता था उसको क्यों पढ़ती थी। इसका आंसर है द लिटिल गर्ल read the serial out for her grandmother because she never went to school and could not read. वो छोटी लड़की अपनी दादी के लिए उपन्यास सीरीज़ में इसलिए पढ़ती थी क्योंकि उसकी दादी कभी विद्यालय नहीं गई थी और ना ही उनको पढ़ना आता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन द गर्ल वेंट टू अटेंड ए वेडिंग इन द नेबरिंग विलेज। यानी जब वो लड़की पास के गांव में शादी अटेंड करने के लिए जाती है तब क्या होता है। तो इसका आंसर है द गर्ल वेंट टू अटेंड अ वेडिंग इन द नेबरिंग विलेज फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। यानी जो लड़की है वो पास ही के गांव में शादी अटेंड करने जाती है कुछ 2-1 दिन के लिए, लेकिन वो वहाँ करीब 1 सप्ताह तक रुकती है, जिसके वजह से उसकी दादी काफ़ी परेशान रहती हैं क्योंकि वह यानी उनको वह नॉवल पढ़ कर के कोई सुनाने वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई वाज ग्रैंड मदर अनहैप्पी। यानी जो दादी है वह नाखुश क्यों थी। तो इसका आंसर है द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट नो अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा। ग्रैंड मदर इसलिए नाखुश थी क्योंकि वह ये जान नहीं सकी कि काशी यात्रा के अगले एपिसोड में क्या हुआ। क्योंकि वो नॉवल पढ़ने के लिए उसकी जो पोती थी वो नहीं थी, वो किसी
पास के गांव में शादी अटेंड करने के लिए गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ग्रैंड मदर नीड फ्रॉम हर ग्रैंड डॉटर, यानी दादी को अपनी पोती से किस प्रकार की या क्या ज़रूरत थी। तो इसका आंसर है द ग्रैंड मदर नीडेड टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द ग्रैंड डॉटर। तो दादी को अपनी पोती से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज ग्रैंड मदर अ वंडरफुल स्टूडेंट, किस प्रकार दादी एक बहुत ही अद्भुत छात्रा थी। इसका आंसर है ग्रैंड मदर वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। शी वुड ऑल्सो रीड, रिपीट एंड रिसाइट। तो जो दादी थी वह एक अद्भुत स्टूडेंट थी। क्यों? क्योंकि जिस मात्रा में वो होमवर्क करती थी वह बहुत ही अद्भुत था अपने आप में, और वह पढ़ती थी, उसको रिपीट करती थी और उसको पढ़ करके याद भी करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू ऑन दशहरा फेस्टिवल, दशहरा के त्यौहार के समय दादी माँ ने क्या किया। तो इसका आंसर है ऑन दशहरा फेस्टिवल ग्रैंड मदर कॉल्ड द ग्रैंड डॉटर एंड मेड हर सिट डाउन ऑन ए स्टूल सेइंग आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर हु टॉट मी सो वेल। तो दशहरे वाले त्यौहार के दिन दादी अपनी पोती को बुलाती हैं और उसको स्टूल पर बैठने के लिए बोलती हैं, और आगे वो कहती हैं कि मैं अपनी शिक्षक के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। सो एवरीवन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 12. I hope you all have liked this explanation. So please keep watching my YouTube channel, and if you have not subscribed my channel, so please do subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice time.